हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th भारतीय भवन गणित का अध्याय नंबर 11B के चैप्टर नंबर 11B का प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली के प्रश्न संख्या कहाँ तक देख लिए थे हम लोग? 23 तक देख लिए थे। आज चलेगी 24 से। तो सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर ही लिए हैं। बारी बारी से हम लोग कितना तक चलेंगे? अब 24 से चलेंगे ना हो जी। लाइए 24 से देख लेते हैं। चलिए 24 में क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। एक वृत्त की परिधि, चलिए बोर्ड पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं लिखा हुआ है कि नहीं। अच्छा हाँ, इससे पहले थोड़ा सा एक प्यारा सा मोटिवेशनल शायरी सुनिएगा। हम मैथ के स्टूडेंट हैं भाई, देखिए जफर के लिए है भाई। हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं, हम प्रपोज नहीं करते, बस मान लेते हैं वह मेरी है तो मेरी है। ठीक है, चलिए भाई मैथ के स्टूडेंट है भाई, तो मान लेते हैं कि हमारी है तो हमारी है। हाँ हो गया हो गया। चलिए इसमें प्रपोज की जरूरत नहीं होती है। क्या मैथ में होता है ना, मानने वाली बात ना होती है भाई। मान लीजिए हो गया बात। क्या, चलिए आगे चलते मेरे भाई। देखिए आगे कह रहा आपसे 24 में कि एक वृत्त की परिधि 2:3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। जोड़ने से प्राप्त त्रिभुज का कोण ज्ञात करिए। समझिए मेरे भाई, हमसे कहा कि हमारे पास एक प्यारी सी इस तरह की वृत्त थी और हमने क्या किया, एक बिंदु यहाँ ए डाला, यहाँ हमने बी डाला और यहाँ हमने सी डाला। तो ये 2:3 है, 3 है और ये 4 है, यानी कि 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये ना जी, 2 3 4। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जिस तरह से अनुपात में अगर परिधि बटी है उसी अनुपात में उसके कोण भी बटे होंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्यारी प्यारी हल। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर मान लेते हैं 2x, कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर कितनी? अब ये पूरे कोण केंद्रीय कोण की माप कितनी बनती है? तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस का कोण सी बराबर का कितना? एक सा ए का मतलब 2x, बी का मतलब 3x, ई का मतलब 4x बराबर का कितना? अब जोड़िए 4 आ 3 7 आ 2 9x बराबर का कितना? यही ना होगा, लेकिन देखिए 360 होना चाहिए कि केंद्रीय कोण नहीं। ठीक है, चलिए तो x बराबर कितना? 180 बट्टे कितना? 9, 9 दूनी x बराबर कितना? चलिए तो कोण ए बराबर कितना हो गया? 20 दूनी आ कोण बी बराबर कितना? 3 गुने 20, 20 तिया आ कोण सी बराबर कितना? 4x। तो 4 गुने x के जगह पर कितना देंगे? तो 20, 20 चौक कितना? किसी को दिक्कत? हो गया क्लियर। चलिए तो इतना समझ गए, आगे चलते हैं। 25 नंबर देखिए। अब हमसे कहा जा रहा है यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में दो सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज है, सम्मुख कोण का अनुपात है, तो दोनों कोणों के माप अंशों में बताइए। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक प्यारी सी वृत्त थी इस प्रकार की, एक चक्रीय चतुर्भुज भी इस तरह की थी, ए बी सी डी। सम्मुख कोण की बात कर रहा है, इस दोनों कोण की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो लिखेंगे हल, प्यारा सा क्या लिखेंगे? ए बी सी डी में ए बी, गौर करिए, दो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है ना? हो किसका किसका? तो इसका और इसका, यानी कोण ए प्लस का कोण बराबर का कितना? अच्छा, तो कोण ए का वैल्यू कितना मान लेते हैं हम लोग? 5x। और सी का मान लेते हैं कितना? बराबर का कितना? 7 5 12, 120
8 तरह। 7 5 12, 12 x बराबर कितना, x बराबर 180 बट्टे का 12 एकम में 12 बच गया, इसमें से 6 पर 0 तब 12 पंचे, x बराबर कितना निकला आपको 15, x 15 निकला है। अब हमें निकालनी है कोण A, कितना वैल्यू माने हैं हम लोग, A का वैल्यू कितना माने हैं, तो 5x, 5 का 5 देंगे, x के जगह पर कितना देंगे 15 पचे, कोण C बराबर कितना माने हम लोग 7x, 7 गुने 15, 15 7 100। एनी डाउट्स, समझ में आ गई बातें, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ये। अब आगे देखिए क्या कहता है हमसे, 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो है लेकिन चित्र से बनाना है हमको 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 26 में कह रहा आपसे, एक प्यारी सी तस्वीर बनी हुई है, पहले एक चित्र बनाइए आप। एक प्यारी सी तस्वीर बनाइए, ठीक है। नाम है ABCD, ABC और D, A है, B है, C है, D है, और इसको ऐसे मिला दिया गया, ना मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छी है। अब कह रहा है आपसे एक चित्र और बना दिया है, इसको ऐसे मिला दिया है, ठीक है। साथ ही साथ देखो कोण C बराबर, ये बराबर देना है 135, किसी को दिक्कत। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालो, कोई डाउट। चलिए अब गौर करके देखिए थोड़ा सा, तो ये दोनों मिला के कितना होता है, तो आप लिखेंगे, बन गया क्या, आकृति में ABCD चक्रीय चतुर्भुज, हो गया। आकृति में ABCD क्या हमारी, अब चक्रीय है, इसका मतलब A और C सम्मुख भुजा है, क्या लिखेंगे, A तथा कोण C सम्मुख कोण है। अच्छा इतना जान गए तो इसका मतलब आप ये भी जानते होंगे कि कोण A और प्लस का कोण C बराबर कितना होता है, यानी सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, इतना तो आपको मालूम है। अच्छा A का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, और C का वैल्यू कितना है 135, बराबर कितना है, A अपनी जगह रहेगी 180, 35 को ऊपर ले जाएंगे, कितना जाएगा, तो 10 में से 5 गया तो 5, यही बच गया तो 45। चलिए तो एगो निकल गया हमारी ई कितना 45। अब चित्र क्या कह दिया है कि BD लंब है, BD क्या कर दिया है, उसको लंब कर दिया, यही ना है, हाँ ठीक है। BD कितना है भाई, लंब है, तो लिखेंगे यहाँ पर VD लंब चाहे DA, DB लंब AB है, ये क्या हमारी लंब रेखाएं, क्या रेखा है, इसीलिए कोण B बराबर कितना हो जाएगा, हो गया आंसर, ये तो निकालना था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, नहीं है तो चलिए 27 यही चित्र से बनाना है, 27 नंबर यहां डालते हैं। चलिए पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र बना हुआ है ना, चित्र देख लीजिए। एक प्यारी प्यारी सी तस्वीर बनी है, एक इस तरह से बनी है, एक इस तरह से बनी है, हो गया। यहाँ है P, यहाँ खींच दिए हैं ऐसे, तब B ऐसे है, और ये है C, साथ ही साथ यहाँ नाम दिया है D और ऊपर में दिया है A, कोई दिक्कत बुआ रे, और इसको खींच के ले गया है कहां तक, Y तक, Y नहीं है, मान लीजिए कुछ दूसरा नाम है तो हम E दे देते हैं, क्या ये कोना निकालनी है, साथ ही साथ ये कोना भी निकालनी है, और एक कोण की माप कितना दे रखा है 30।
एक कोण की माप कितनी दे रखी है? 30। हाँ, इसका माप निकालना है और इसका माप निकालनी है। अब बताइए कितना होगा, कोई बता सकते हैं क्या? चलिए मेरे भाई, आप लोगों को कहे तो शायद नहीं हो पाया ना। देखते हैं, ऐसे करते हैं कोशिश। एक संरचना हमें दिखाई पड़ रही है, इसका नाम है आकृति में त्रिभुज एडीपी में। एडीपी में हमें समझ में आया मेरे भाई कि ये जितनी लंबी है उतनी लंबी ये है। हो गया क्लियर? यानी कहने का अर्थ है कि डी ए बराबर का डी पी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भुजा बराबर है तो इसका मतलब कोण भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। चलो तो लिख दो तुम, कोण पी डी ए बराबर का कोण पी ए डी। हो गया? इतना आप जान गए हैं तो इसका मतलब है मेरे भाई, हम जानते हैं कि आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप लोग? कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण डी बराबर कितना? 180। ए का वैल्यू मालूम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। पी का वैल्यू है सर? हाँ बिल्कुल मालूम है, कितना? 30। डी का वैल्यू कितना दे देंगे? ए दे देंगे, क्योंकि दोनों ए और डी तो बराबर ही है, तो हम बराबर बिठा दिया। अच्छा, इतना से हमें पता चला कि 2 कोण ए बराबर 180। 30 ऊपर गया तो माइनस जाएगी। इतना आप जान ही गए हैं, तो 2 कोण ए बराबर 180 कोण ए बराबर 150 बटे का 2 कट गया 75। सर ये 75 होगा तो ये भी कितनी होगी? बिल्कुल सही सर। नहीं सॉरी, 75 दीजिए, 75 हो गया। अब ये दोनों 75 75 है, ई रेखा को खींच के ले गया कहां तक? तो डी ए, डी ए ना, पहले डी ए रेखा को ई तक बढ़ाया गया है। आप इतना समझ गए? अगर इसको वहां तक बढ़ाया गया है, इसका मतलब दोनों कोण मिला के कितना होगा? अच्छा, इसका नाम क्या है भाई मेरे, बोलो तो देखो ऐसे डी ए बी, डी ए बी आजोर बी ए ई, दोनों मिला के कितना? इसका वैल्यू मालूम है क्या? हाँ सर बिल्कुल 75। अब बी ए ई का मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं सर, तो 180। अब क्या करेंगे हम लोग? कौन लिखेंगे? बी ए ई। 180 में से 75 घट गया, कितना जाएगा? किसी को दिक्कत? एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में। चलिए तो आगे चलते हैं। जा, इसमें तो फोटो देख के बनाना था, हम भुलाइए जाते हैं। देखिए 28 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर पहले पढ़ते हैं। आपसे एक संरचना दे रखी है, देख रहे हैं ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए तो पहले क्या करेंगे हम लोग, आराम आराम से प्यार से एक वृत्त बनाएंगे, आराम आराम से एक संरचना बनाएंगे, ओकरा नाम रखेंगे ए बी सी डी। हो गया? अब आपसे कह रहा है कि इसको हम ऐसे करके मिला देते हैं और इसको ऐसे करके हम मिला देते हैं, मिल गया। अब अगर माप की बात करेंगे तो एक दिया हुआ है 51, एक दिया हुआ है 37। एक है 51, एक है 37। चलिए एक और दे रखा है कितना? 45। अब हमें यहां ज्ञात करनी है और यहां ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए अब गौर करके देखिए कि हमें कहता है इसमें से जहां पी बी बराबर पी सी है, इसमें नहीं है, पी बी बराबर पी सी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब गौर करिए, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए गौर करिए, इस त्रिभुज में अगर बात करेंगे ऐसे, तो केंद्र यहाँ क्या हो गया हमारा? ओ मान लीजिए, तो ये तीनों मिला के कितनी होती है? चलिए पहले इसको लिखते हैं। आकृति में त्रिभुज ए ओ डी में कोण ओ मालूम है आपको? नहीं सर,
कौन ए मालूम है सर? जी बिल्कुल 51। कौन बी कितना मालूम है आपको? 37 दे रखा है ना, सॉरी डी, डी होगा कौन डी, ये वाली ऐसे 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 में। हो गया क्लियर? चलिए अब लिखेंगे कौन ए प्लस कौन ओ प्लस कौन डी बराबर कितना? ए का वैल्यू कितना? 51, ओ मालूम नहीं, डी कितना? 37 बराबर का कितना? अब 7 1 8, 5 3 8 प्लस कौन ओ बराबर का कितना? चलिए कौन ओ बराबर 180 माइनस का 88, तब कौन ओ बराबर कितना? 92। चलिए इतना तो आप समझ गए। अब हमसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू और, चलिए तो x यहाँ है, नहीं यहाँ है और y यहाँ है ना। गौर करके देखिए तो ये दोनों की बात अगर करें, एकांतर कोण बराबर नहीं होगा, नहीं ना है 47 नहीं दिया हुआ एक्स ना, 14 यहाँ रहा 92, गलती तो नहीं ना हो रहा है जी। 10 में से 2 बच गया 17, 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है। ऐसे बनाइए, देखिए ऐसे आप इसको ऐसे लिखिए, लिखेंगे कौन बी ऐसे इधर से सी बी ओ, कौन सी बी ओ बराबर कौन ओ ए डी बराबर कितना? 51। यानी y बराबर कितना दे देंगे हम लोग? 51। पहले इसको बिठा देते हैं 51। हो गया क्लियर? अब ये दोनों b और d मिला के कितना होता है? 180। कौन b प्लस कौन d बराबर कितना? 180। b के कितने टुकड़े हैं? एक 45, एक 51। d के कितने टुकड़े हैं? 37 प्लस x बराबर का कितना? 180। आगे बढ़िए, 5 1 6 7 6 13 के 3 हासिल 1, 4 5 9 1 10 3 13 के 3 हासिल 1 प्लस का x बराबर का कितना? हो गया x बराबर 180 माइनस का 110 में से 3 गया। हो गया आंसर? समझ में आई बातें? देखिए पहले क्या किए, इसके बराबर दे दिए। अब ई कोना और ई कोना मिला के कितना होता है? सम्मुख कोण बराबर 180। इसमें 2 टुकड़ा, इसमें भी 2 टुकड़ा, तो दोनों टुकड़ा को जोड़ दिए। इस तरह 133 x ऊपर लेके संख्या को, तो x निकल गया, कोई दिक्कत? चलिए नहीं, यही है आंसर, देख लीजिए। एगो 51 है, वो 47 है, ठीक है। चलिए इसी तरह से एक और चित्र वाला बच गया है 29 नंबर। क्या? तो 29 नंबर आप लोग बना के दिखाइए क्या? 30 से फिर कल देखेंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।